कृष्ण वंदे जगत गुरुम। पहले अध्याय का 27वां से 30वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले अध्याय का 27वां श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषादयुक्त होकर उसने यह कहा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि का अर्थ है, द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरोजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। तान सर्वान बंधून्वस्थितान समीक्ष्य का अर्थ है, पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलीक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्ट है। इन पदों में स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्ट कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंतीनंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। पहले अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहले अध्याय का 30वां श्लोक। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। गांडीव भ्रमतीव च मे मनः का अर्थ है, अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर-थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्धभूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ।
ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।